ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ी 5 रोचक बातें और उनके पीछे छिपे रहस्य को बता रही हूँ। यह है भगवान शिव से जुड़ी 5 रोचक बातें और उनके पीछे छिपे अर्थ। भगवान शिव जितने रहस्यमय हैं, उनकी वेशभूषा व उनसे जुड़े तथ्य उतने ही विचित्र हैं। शिव शमशान में निवास करते हैं, गले में नाग धारण करते हैं, भांग व धतूरा भी ग्रहण करते हैं आदि न जाने कितने रोचक तथ्य इनके साथ जुड़े हुए हैं। क्यों है भगवान शिव की 3 आंखें? धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आंखें हैं, लेकिन एकमात्र शिव जी ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आंखें हैं। 3 आंखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। आंखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान रहना। जीवन में कई बार ऐसे संकट भी आ जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। ऐसे में विवेक और धैर्य ही एक ऐसे सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही गलत की पहचान कराता है। यह विवेक अंतर प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर ही रहता है, बस जरूरत है उसे जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्तोत्र है। यही हमें विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों है? त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिरे दिखते हैं। यूं तो यह अस्त्र संहार का ही प्रतीक है, पर वास्तव में यह बहुत ही गूढ़ बात बताता है। संसार में 3 तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, सत्य, रज और तम। सत्य का मतलब है सात्विक और रज का मतलब है सांसारिक। तम का मतलब है तामसी अर्थात निशाचरी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां भी पाई जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इनकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यही संदेश देना चाहते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आ जाए, तभी इन 3 गुणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते। भगवान शिव ने क्यों पिया था जहर? अब इसके बारे में जानना चाहिए। देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकला विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन का अर्थ है अपने मन को मंथना, विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य विचार और भावनाएं होती हैं, उन्हें मथ कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही निकलेंगे। यही विष है। विष बुराइयों का प्रतीक है। शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए। शिव द्वारा विष पीना यह भी सीख देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही हो तो हम उसे दूसरों तक नहीं पहुंचने दें। क्यों है भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा? भगवान शिव का एक नाम भालचंद्र भी प्रसिद्ध है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्र धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव शीतल होता है और चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती है। भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, दिमाग हमेशा शांत ही रखना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है। भगवान शिव का चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि मन को सदैव अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी।
जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया है, मैं अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से पा लेता हूँ। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, राधे राधे।